नजरें रहेंगी। अब क्या एक्सपेक्ट किए कर रहा है मार्केट, वो आपके सामने पेश हो जाएगा। तो टू व्हीलर सेल्स में डिमांड पिकअप का फायदा देखने को मिल सकता है और स्पेशली हीरो मोटो टीवीएस मोटर में दरअसल डोमेस्टिक ग्रोथ अच्छी आने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, पैसेंजर व्हीकल्स में अनुमान यही लगाया जा रहा है, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि कुछ स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या नंबर्स पेश करती है मारुति, टाटा मोटर्स और एमएनएम। साथ ही साथ ट्रैक्टर सेगमेंट में भी कुछ डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, ये रिपोर्ट्स की तरफ से इशारा है। अब एलसीवी मार्केट में लार्जर बेस के चलते इस पर्टिकुलर महीने में कुछ नरमी आ सकती है, तो उसका फोकस दरअसल टाटा मोटर्स पर रहेगा। एक्सक्यूज मी, ये फिलहाल वो स्टॉक्स रहेंगे जिन पर आपकी नजरें हैं आज, और कुछ ही देर में इनफैक्ट वो बिक्री के आंकड़े आना शुरू भी हो जाएंगे। टीसीएस आज रेडार पर। आज दरअसल वो चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है टीसीएस में, जहां पर राजेश गोपीनाथ स्टेप डाउन कर रहे हैं और सीईओ के तौर पर जो इंडस्ट्री वेटरन रहे हैं या फिर कंपनी के वेटरन रहे हैं के कीर्तिवासन आज से एमडी सीईओ का पदभार संभालते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल देखना होगा अब यहां से आगे इनके कार्यकाल में कंपनी की रणनीति क्या रहती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाजार ये देखना चाहता है कि कीर्तिवासन इन्फोसिस को कैसे दरअसल बीट करेंगे और कैसे उस स्टॉक में परफॉर्मेंस अब यहां से आती हुई दिखाई देगी। इनके पहले बयानों में उन्होंने साफ कहा है कि कोई स्ट्रैटेजी को लेकर फिलहाल चेंज करने का इरादा नहीं है। लेट्स सी क्या होता है यहां से आगे। मॉइल इंडिया रेडार पर रहेगा। कंपनी ने दरअसल मैंगनीज और के कुछ ग्रेड्स पर दामों में इजाफा किया है, करीब 10% का प्राइस हाइक इन्होंने लिया है। लॉरस लैब की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। लॉरस लैब ने, आपको याद होगा, एक इम्यूनो अडॉप्टिव सेल थेरेपी वाली कंपनी है, उसमें स्टेक लिया था। अब इन्होंने करीब 7.24% स्टेक और बढ़ा लिया है, नियरली 80 करोड़ और इन्वेस्ट किए हैं। इस समय इनका स्टेक करीब 33.86% पर आ गया है। स्पंदना स्फूर्ति, यहां पर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही कि कंपनी की जो फाउंडर है, जिन्होंने दरअसल एमडी के पद को छोड़ा था 1.5 साल पहले क्योंकि बहुत बड़ा विवाद हुआ था एक लार्जर शेयर होल्डर के साथ, वो दरअसल पद्मजा गंगीरेड्डी 14.5% हिस्सा बेचने के लिए आ सकती है। इन्होंने दरअसल मर्चेंट बैंकर से बातचीत करना शुरू कर दी है, तो इसका एक ओवरहैंग देखने को मिल सकता है स्पंदना स्फूर्ति के स्टॉक में। दरअसल ये एक और नया वेंचर खोलना चाहती है, उसके लिए उनको फंड्स की जरूरत है। साउथ इंडियन बैंक ने फाइनलाइज कर दिए हैं कैंडिडेट्स जो एमडी और सीईओ को की पोस्ट के लिए आइडेंटिफाई हुए हैं। अब आरबीआई के अप्रूवल का इंतजार रहेगा कि इन कुछ कैंडिडेट्स में से कौन चुना जाए। कच्चा तेल 4 हफ्तों की लो पर है। मई में हमने देखा है 10-11% का करेक्शन, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ऑयल कंपनियों पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, एशियन पेंट्स पर, इन सब पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में रखिए इन सबको रडार पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।